आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों की निगाहें घड़ी पर टिकी। सभी को दोपहर के 12:30 बजने की प्रतीक्षा थी। गांव से लेकर शहर तक सभी अपने टीवी स्क्रीन से लेकर मोबाइल स्क्रीन पर एक ही शख्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और वो है छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का। घड़ी में 12:30 बजते ही सभी का इंतजार खत्म हुआ और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले कुछ लाइनें कही। कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम गुंडा घूर की तलवार लिख देना, कोई पूछे समानता का पर्याय तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना, कोई जो पूछे राम राम का पर्याय तो छत्तीसगढ़ में जय जोहार लिख देना, अगर कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। 12:30 बजे से शुरू हुई छत्तीसगढ़ की ये रजत वर्ष का बजट करीब 2:15 बजे पर खत्म हुआ। करीब 1 घंटा 45 मिनट चले इस बजट सत्र में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कई बड़ी घोषणाएं की। चलिए अब आपको विस्तार से बताएंगे आज के बजट में छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों के लिए क्या कुछ खास रहा है। नमस्कार, स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कमर घोष और देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ का रजत वर्ष बजट। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अब तक दूसरा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लाल ब्रीफकेस से सौगातों का पिटारा खोला, जहां वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने बताया कि एनसीआर की तर्ज पर एससीआर का विकास होगा। इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बता दें कि इस बार गति थीम पर बजट पेश किया जा रहा है। गति मतलब जी का अर्थ गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ टेक्नोलॉजी और आई का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इसके पहले ज्ञान थीम पर बजट पेश हुआ था। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अपना दूसरा और राज्य का 25वां बजट आज पेश किया। पिछला बजट साल 2024-25 में 1,47,446 करोड़ का था। वहीं इस साल 1.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें युवाओं को नौकरियां, शिक्षा समेत महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई। चलिए आपको बजट से जुड़ी पूरी जानकारी बताते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कृषि क्षेत्र की, जहां कृषि उन्नति योजना को मिले 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। वहीं भूमिहीन 5 लाख किसानों के लिए बजट में 600 करोड़ मिले और 3500 करोड़ कृषि पंप योजना को मिले। वहीं फसल बीमा योजना के लिए 750 करोड़ रुपए मिले। दलहन और तिलहन फसलों को खरीदा जाएगा। इसके लिए 80 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई। नैनो यूरिया को प्रोत्साहित किया जाएगा और किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। अब बात आम नागरिकों की करते हैं, जहां उनके लिए पेट्रोल की कीमत में राज्य सरकार की तरफ से 1 रुपए की कमी की गई है। इसके साथ ही 1500 करोड़ के बजट से इलाज की सेवा सुदृढ़ की जाएगी, जिसमें अंबेडकर अस्पताल में हृदय रोग विभाग का विस्तार किया जाएगा। अंबेडकर अस्पताल में IVF से जुड़े इलाज को सरकार ने मंजूरी दी और चिकित्सा उपकरणों की खरीदी की जाएगी। मेडिकल कॉलेज के लिए अतिरिक्त बजट सरोना रायपुर में 100 बिस्तर का अस्पताल बनेगा। 10 बेड वाले योग और चिकित्सा अस्पताल खुलेंगे। खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला बनाई जाएगी। नंबर 3, PM आवास योजना में हितग्राहियों को रियायत मिलने वाली है। 2 पहिया वाहन 5 एकड़ तक भूमि वाले हितग्राहियों को भी आवास मिलेगा। नया रायपुर में 100 एकड़ में मेडिसिटी विकसित की जाएगी। नया रायपुर में SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय खुलेंगे। नंबर 4 नगरीय निकाय में 750 करोड़ का प्रस्तावित किया गया है। अमृत मिशन को 744 करोड़ रुपए मिलेंगे। 800 करोड़ रुपए स्वच्छता परियोजना पर खर्च किए जाएंगे। गृह प्रवेश योजना को 100 करोड़ मिले। 17 नए नालंदा परिसर खुलेंगे, जिसमें 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नंबर 5, वहीं इस बार बजट में औद्योगिक नीति को रोजगार आधारित बनाया गया है, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कई बड़ी घोषणाएं की है। CM कौशल विकास के लिए 26 करोड़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर में खुलेंगे, जिसके लिए 50 करोड़ बजट मिला है। 12 नए नर्सिंग कॉलेज प्रदेश में खोलेंगे। 8 से 20 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। 34 करोड़ नर्सिंग कॉलेज के लिए मिलेंगे। 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज खुलेंगे। अभी 1 कॉलेज है और 6 करोड़ मिले हैं।
ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित है। स्टूडेंट स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे। स्कूलों कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। छत्तीसगढ़ के बजट में वित्त मंत्री ने पर्यटन और रोमांचकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें, विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का वास्तविक अनुभव देने के लिए सरकार ने होम स्टे पॉलिसी लागू की है। अब पर्यटक गांव में रुककर स्थानीय परंपराओं को नजदीक से देख सकेंगे और वहां के पारंपरिक खान पान का आनंद ले सकेंगे। इस पहल से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय समुदाय को आर्थिक अवसर भी मिलेंगे। नंबर 7, छत्तीसगढ़ में गति के तीसरे बिंदु में टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के मुहाने पर खड़ी है। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना का शुभारंभ किया जाएगा। प्रथम चरण का प्रावधान इस बजट में किया गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी से गांव को जोड़ने का काम किया जाएगा। BGF माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वान के संचालन के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नंबर 8, युवाओं के लिए भी बजट खास रहा। इस बजट में प्रदेश के बड़े शहरों में को-वर्किंग स्पेस, फ्री वाईफाई की सुविधा, अलग अलग जिलों में सेंट्रल लाइब्रेरी, स्टडी सेंटर की सुविधा, कॉल सेंटर जैसी सुविधा शुरू करने की घोषणा सरकार कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश के युवाओं को लघु उद्योगों से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए सरकार युवाओं को लोन देगी। नंबर 9, वहीं बजट में रामलला दर्शन के लिए 36 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी परिक्रमा का निर्माण होगा। राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़ दिए गए हैं। सिंधु और कैलाश दर्शन के लिए बजट का प्रावधान है। नंबर 10, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के DA में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि DA बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा। मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देना होगा, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। नंबर 11, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई में बस्तर फाइटर का सराहनीय योगदान मिला है। इसे देखते हुए इस साल 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर के पदों पर सृजन किया जाएगा। 9 जिलों में आजाद थाना खुलेंगे। नया महिला थाना सुकमा के नक्सल प्रभावित गांवों में शुरू होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए पुलिस थाने शुरू किए जाएंगे। नवीन भारत रक्षित वाहिनी का गठन किया जाएगा। इसके लिए 39 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अभी हमने आपको बताया कि रजत वर्ष बजट में क्या कुछ खास रहा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की। वहीं आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के GDP में 7.5% का ग्रोथ हुआ है, ऐसा कहना वित्त मंत्री का है। वहीं अब तक छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सुस्ती और विकास दर पर उठ रहे सवालों के बीच इस बजट में अलग अलग वर्गों को राहत देने की कोशिश दिखाई दे रही है। वहीं जानकारों का ये भी कहना है कि ये बजट वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करेगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये बजट प्रदेश के विकास के लिए कितना कारगर साबित होता है। आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।